हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग बीएड तृतीय सेमेस्टर विषय अर्थशास्त्र शिक्षण से संबंधित आगामी परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए सहायक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आइए देखते हैं। इसी क्रम में नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, प्रत्येक का लगभग 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला क्या ए, अर्थशास्त्र शिक्षण की प्रकृति, बी, अर्थशास्त्र शिक्षण की सार्थकता, सी, अर्थशास्त्र क्लब, डी, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य, ई, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर। सेक्शन ए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 1000 शब्दों में दीजिए। अर्थशास्त्र शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न है, पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं? हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र पढ़ाने हेतु अपने मनपसंद प्रकरण पर एक पाठ्य योजना बनाइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को संगठित करने के लिए आप किस उपागम का समर्थन करेंगे? इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण की व्यूहरचनाएं क्या है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में सेक्शन बी, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर 500 शब्दों में दीजिए। 6वां का ए, अर्थशास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। अर्थशास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्री का क्या महत्व है? संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 6वां का बी, अर्थशास्त्र वाणिज्य, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास से कैसे संबंधित है? संक्षिप्त उल्लेख करें। इसी क्रम में 7वां का ए, प्रस्तावना कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। इसी क्रम में 7वां का बी, अर्थशास्त्र शिक्षण में व्याख्यान सह वाद विवाद विधि के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। 8वां का ए, स्रोत विधि अथवा दल शिक्षण विधि के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। 8वां का बी, शिक्षण में भ्रमण के महत्व की विवेचना कीजिए। 9वां का ए, सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनाइए। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ एवं सीमाएं बताइए। 9वां का बी, अर्थशास्त्र शिक्षण में अनुदेशनात्मक रणनीतियों के महत्व की विवेचना कीजिए। 10वां का ए, अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए अर्थशास्त्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। 10वां का बी, प्रोजेक्ट विधि क्या है? अर्थशास्त्र शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।